हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज आपके लिए लाई हूँ मैं एक नई कहानी, बुद्धिमान गाय की कहानी। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लगभग 20 से 30 घर थे। वह गांव बहुत ही सुंदर था। सभी के पास खेत खलियान और जानवर थे जो उनके लिए व्यापन करने का प्रमुख साधन थे। उसी गांव में हरिया नाम का एक दूध वाला व्यक्ति था जिसके जीवन व्यापन करने का एकमात्र साधन गायों का दूध बेचना और उससे पैसे कमाना था। हरिया के पास छोटी बड़ी कुल मिलाकर 10 गायें थी जिसको वह प्रतिदिन जंगल के पास खुले खेतों में चराने ले जाता था। उसकी जंगल के पास एक बहुत पुरानी गुफा थी जिसे गांव वाले आदमखोर की गुफा के नाम से जानते थे। उस गुफा में कोई जाता नहीं था। अगर गलती से कोई चला गया तो वह उस गुफा से वापस नहीं आ पाता था। एक दिन हरिया अपने गायों को चराने ले गया था। शाम को वापस लौटते समय उसकी एक गाय घास चरते चरते आदमखोर की गुफा में पहुंच गई। वह गाय बहुत दूध देने वाली गायों में से एक थी। अब हरिया क्या करे। उस गाय को बहुत खोजने के बाद उसके पैर के निशानों से समझ गया कि उसकी गाय उसी आदमखोर की गुफा में गई है। हरिया और सभी गायों को लेकर घर चला गया और घर जाकर मायूस होकर बैठ गया। गाय ने हिम्मत से काम लिया। उधर हरिया की गाय जब घास चरते चरते गुफा में पहुंची तभी गुफा के अंदर से एक आदमखोर राक्षस निकला और गाय को देखकर बोला, आ जाओ, कई दिनों से मैं भूखा बैठा हूँ। आज भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। आदमखोर की बात सुनकर गाय बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन गाय बहुत साहसी थी। उसने सोचा, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गाय ने अपना दिमाग चलाया और बोला, आपका इतना बड़ा शरीर है, मुझे मारकर खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मुझे आज जाने दो। कल मैं अपने साथ 2 और गायों को लेकर आऊंगी। तब आप हम सभी को मारकर खा लेना और आपकी भूख भी पूरी तरह से मिट जाएगी। लेकिन आदमखोर बहुत चालाक था। उसने बोला, मैं अपने सामने आए हुए शिकार को कैसे जाने दूं। आदमखोर ने दोबारा से बोला, तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा कि अगर कल तुम नहीं आई तो मैं कल तुम्हारे घर पर आकर सारे जानवरों को खा जाऊंगा। गाय बोली, मैं अपना वचन निभाऊंगी और मैं कल जरूर आऊंगी। इस बात पर आदमखोर गाय को जाने देता है। हरिया अपने पास गाय को आते देख बहुत खुश होता है। लेकिन गाय ने सोचा कि अगर हरिया को उस आदमखोर की सारी बात बताएगी तो कल हरिया उसे आदमखोर के पास नहीं जाने देगा। गाय ने अपना वादा निभाया। पूरी रात गाय को नींद नहीं आई। वह यही सोचती रही कि आदमखोर को अपना दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूं। अगर अन्य सभी गायों को आदमखोर की बातें बता दूं तो कल उसके साथ कोई नहीं जाएगा और आदमखोर उसके घर पर आकर सभी गायों को खा जाएगा। अगली सुबह हरिया सभी गायों से दूध निकालकर बेच आया। हर दिन की तरह उस दिन भी हरिया गायों को चराने ले गया। घास चरते चरते शाम होने वाली थी। हरिया को नींद आ गई और गाय ने अपने कहे अनुसार अपने साथ 2 गायों को लेकर आदमखोर की गुफा में जा पहुंची। गाय की महक से आदमखोर जग कर खड़ा हो गया और देखो तो गाय अपने वादे के अनुसार अपने साथ 2 और गायें लेकर आई गई थी। उसकी ईमानदारी को देख आदमखोर ने बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने किए वादे के अनुसार आई हो। आदमखोर ने तुरंत अपना रूप भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में बदल लिया और बोला, आपकी इस ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आज से आपको इस दुनिया में गौ माता के नाम से जाना जाएगा। तब से लोग गाय को गौ माता के नाम से पुकारने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी से किए हुए वादे पर खरा उतरना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।